नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 72 नंबर की क्लास से प्यारे साथी, और इसमें हम विशेषण और विशेष से पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्यारे साथी, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और यदि किसी को समय लेखन पढ़ना है तो पिछली क्लास में समय लेखन मैंने पढ़ाया था, तो वहां जाकर के आप 71 नंबर की क्लास है। देखिए, यदि आप पढ़ते हो और यदि कोई सी भी क्लास यदि आपको पढ़ना है तो आप देखिए 1 से लेकर के 72 नंबर की क्लासें कंप्लीट आज हो जाएगी। तो आप सर्च करें तो कैसे करें, डायरेक्ट पाणिनि बैच क्लास, जैसे 70 करना चाहे तो 70 लिख दो आप, 60 करना चाहे 60 लिख दो, ठीक है, 40 करना चाहे 40 लिख दो, 45 करना चाहे तो 45 लिख दो। कहने का मतलब पाणिनि बैच क्लास और क्लास की संख्या लिख देना, तो वही क्लास यूट्यूब पर सर्च हो जाएगी। तो आपको ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या है, हम पता नहीं चलता ना कौन सी क्या करना होता है, ठीक है ना। चलिए, आज पढ़ने वाले विशेषण और विशेष्य। और यदि आपको क्रम से भी देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं आप, और वहां संस्कृत ज्ञान शिक्षा के नाम से सर्च करना, वहां भी टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो वहां रोजाना की जो क्लास, जैसे आज ही क्लास आएगी उससे पहले वहां अपलोड हो जाती है, यानी वहां डाल दी जाती है, तो वहां से आप डायरेक्ट यूट्यूब पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, विशेषण और विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तथा जिन शब्दों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, चाहे वो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम हो, जिनकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। अब देखिए, विशेषण की विशेषताएं, यानी विशेषण की क्या विशेषताएं, विशेषण को किस प्रकार पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है कि विशेषण को किस प्रकार पहचाने। तो प्यारे साथियों, मैंने रीट की क्लास में भी विशेषण और विशेष्य अच्छी तरीके से समझाया था, और आज मैं पाणिनि बैच जो है उसकी क्लास में भी मैं आपको स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, ये लत्तु यानी तोरली सूत्र से संधि करके लिखा हुआ है। यत लिंग है, यद वचनम, या च विभक्ति विशेष्य, और तद लिंग है, तद वचनम, सा च विभक्ति विशेषण से। अर्थात यत लिंगम, कि जो लिंग, यद वचन, और जो वचन होता है, या च विभक्ति, और जो विभक्ति होती है किसकी, विशेष्य की। यानी विशेष्य में जो लिंग होता है, जो वचन होता है, जो विभक्ति होती है, सेम वही विभक्ति, लिंग, वचन और विभक्ति किसमें होती है, विशेषण में होती है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि जो लिंग, वचन और विभक्ति, जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य के होते हैं, वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेषण के होते हैं। याद रह जाएगा, मैंने आपको कहा था कि जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य के अंदर होती है, यानी जो लिंग, वचन, विभक्ति विशेष्य के अंदर होती है, सेम वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेषण के अंदर होती है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। और देखिए, 99% यदि देखा जाए तो विशेषण आगे होता है और विशेष्य पीछे होता है। यानी 1% ऐसा होता है जो कि अपने अर्थ के अनुकूल कभी कभी पीछे भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इससे आप, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि विभक्ति से आप ध्यान में रखना कि जैसा लिंग होगा विशेष्य में, सेम वही लिंग विशेषण में होगा, जैसा वचन विशेष्य में होगा, सेम वही वचन किस में होगा, विशेषण में होगा। जैसी विभक्ति
विशेष्य में, सेम वही विभक्ति किसमें होगी, विशेषण में होगी। ठीक है, चलिए विभक्ति वचन लिंग विशेष्य और विशेषण में समान होते हैं। मैंने आपको कहा था कि विशेषण और विशेष्य में विभक्ति वचन और लिंग क्या होते हैं, समान होते हैं। इससे अलग कहीं पर भी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी कि विशेषण और विशेष्य को किस प्रकार हम पहचान सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक है ये, तो आपको अच्छी तरीके से देखना है। देखिए जैसे श्रेष्ठ बालक है, बालक का दे रखा है, तो बालक है पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, सेम वही श्रेष्ठ शब्द है, वो भी पुल्लिंग है और एक वचन है। तो कहने का मतलब बालक तो क्या हो गया, बालक को क्या बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया, तो बालक तो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। बालक क्या हो गया, विशेष्य, और श्रेष्ठ क्या हो गया, विशेषण। श्रेष्ठ क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, आगे दे रखा है श्रेष्ठः बालिकाः, तो देखिए बालिकाएं, बालिका, देखिए बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन और बालिकाः बहुवचन। ठीक है, अब देखिए यहां बालिका बहुवचन है तो श्रेष्ठा में भी बहुवचन आ रहा है ना। जैसे बालिका, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, श्रेष्ठा भी वही स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य, और विशेषण क्या हो जाएगा, ये श्रेष्ठः। ठीक है, आगे दे रखा है हरिते वृक्षे। आप देखिए वृक्ष शब्द है, वृक्ष शब्द दे रखा है, तो यहाँ हरिते वृक्षे दे रखा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, और इसमें देखिए विभक्ति दे रखा है, सप्तमी विभक्ति दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ वृक्षे शब्द है, तो ये तो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हरिते क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी वृक्ष को कैसा बताया गया, हरा भरा बताया गया, हरिते है। सुंदराणी पुष्पाणी, आप देखिए सुंदराणी पुष्पाणी, यानी ये बहुवचन है और नपुंसकलिंग शब्द में, तो ये तो क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेष्य, सॉरी क्या हो जाएगा, विशेष्य, और ये क्या हो जाएगा, विशेषण। यानी पुष्पों को क्या क्या बताया गया, सुंदर बताया गया। तो पुष्पाणी, देखिए पुष्पाणी में क्या, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, यानी नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम होता है, जो बहुवचन वाला रूप है। ठीक है, तो सेम वही रूप देखिए सुंदराणी में दे रखा है, सुंदरम, सुंदरे, सुंदराणी, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है प्यारे साथियों, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब देखना हो। हम पढ़ते हैं इसमें आगे, विशेषण विशेष्य के पहले पूर्व में लिखा जाता है, यानी जो विशेषण है वो विशेष्य के क्या लिखा जाता है, पूर्व में लिखा जाता है, अर्थात पहले लिखा जाता है। ठीक है, परंतु संस्कृत व्याकरण में, परंतु संस्कृत व्याकरण में अनुकूल स्थिति के अनुसार आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान में रखना, लेकिन क्या होता है कि संस्कृत व्याकरण में अनुकूल स्थिति में आगे पीछे कहीं पर भी लिखा जा सकता है। तो आप ये मत सोचना कि सर ने बताया कि विशेषण आगे होता है, विशेष्य पीछे होता है। मैंने वहां एक लाइन और बोली है कि 99% विशेषण आगे होता है, 1% है जो पीछे होता है। ठीक है, तो आप तो ये देखना कि उनमें समान लिंग होना चाहिए, समान विभक्ति होनी चाहिए और समान वचन होने चाहिए। ठीक है, देखना आगे, संस्कृत वर्णमाला में 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं, 3 वचन। हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं होता, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और 7 विभक्तियां होती है। ठीक है, अब है विशेषण के भेद, यानी विशेषण के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से हैं जानते हैं हम। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जो गुणवाचक विशेषण होता है, सर्वनामवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और परिमाणवाचक विशेषण होता है। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक तो होता है गुणवाचक विशेषण,
क्या होता है? गुणवाचक विशेषण, जो गुण और दोषों को बताता है। एक होता है सर्वनामवाचक विशेषण, यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे संख्यावाचक, जो गणना करता है, गिनती होती है ना, जैसे संख्यावाची शब्द होते हैं तो गणना से युक्त। आगे परिमाणवाचक, जो मापने, तोलने या मात्रा के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओनली मैंने यहाँ पहले बताया कि विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, एक सर्वनामवाचक होता है, एक संख्यावाचक होता है और एक परिमाणवाचक होता है। तो पहला पढ़ते हैं हम गुणवाचक विशेषण, यानी गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, गुण दोष को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, यानी जो गुण को बताएं या दोष को बताएं वो क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे एक है बालक है, एक बालक, एक बालक। अब देखिए बालक में जो ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। बालक में जैसी विभक्ति, वचन और लिंग है, सेम उसी प्रकार का विशेषण में है। ठीक है, आगे दे रखा है यहाँ पर कृष्ण है काक है, यानी कौवा को क्या बताया गया? काला बताया गया। क्या बताया गया? काला बताया। कृष्ण यानी काला, काके यानी कौवा। तो देखिए काके में जैसी विभक्ति है सेम उसी प्रकार की कृष्ण में विभक्ति है, वचन है। ठीक है, काके पुल्लिंग है तो कृष्ण भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब विशेष्य के अनुसार क्या लगाना चाहिए? लिंग, वचन और विभक्ति लगाना चाहिए, और ये होती है। यदि वो विशेष्य का विशेषण होगा तो उस विशेष्य के अनुसार उसकी विभक्ति आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो यही आसान ट्रिक होती है कि यदि विशेष्य दिया हुआ हो तो ध्यान में देना, उसके आगे पीछे देखना, सेम विभक्ति होगी, सेम लिंग होगा, सेम वचन होगा। दोनों में से कैसे भी आ जाए तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मधुरम फलम, यानी मधुरम फलम, यानी फल को क्या बताया गया? मधुर बताया गया, अर्थात मीठा बताया गया। तो ये तो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पहचानना है। देखिए फलम में फलम, फले, फलाने, यानी प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और नपुंसक लिंग है। तो मधुरम में देख लीजिए आप, प्रथमा विभक्ति, एक वचन और नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार आपको पहचानना, जैसे कृष्णम, पत्रम, सेम है, वही विभक्ति सेम है, यानी पत्र को काला बताया गया। प्राचीना परंपरा, यानी परंपरा शब्द देखिए स्त्रीलिंग है तो सेम वो प्राचीना भी स्त्रीलिंग है। पीछे आकारांत है तो यह भी आकारांत है। आगे है हरिता लता, हरिता लता, लता, लते, लता, जैसे स्त्रीलिंग रूप है सेम ये भी वही स्त्रीलिंग रूप है। ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कि विशेष्य में जो विभक्ति, लिंग, वचन होता है वही विशेषण के अंदर होता है। ठीक है, अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं आगे सर्वनाम वाचक विशेषण क्या है। सर्वनाम वाचक विशेषण देखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम वाचक विशेषण कहलाते हैं। देखना, संस्कृत व्याकरण में 33 सर्वनाम शब्द होते हैं, यानी संस्कृत व्याकरण में जो होते हैं वो 33 सर्वनाम शब्द होते हैं। लेकिन तद, अस्मद, युष्मद, इदम, एतत्, किम, सर्व, अदस और यत, यही हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तद पढ़ते हैं, अस्मद, युष्मद, इदम, एतत्, किम, सर्व, अदस और यत, यही हम पढ़ते हैं व्याकरण में। ठीक है ना, आगे देखना, जहां पर संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम वाचक विशेषण कहलाते हैं। कि जहां पर संज्ञा के साथ
सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बालिका, तो सा बालिका यानी वह बालिका, तो ये तो क्या हो गया? विशेष्य, और ये क्या हो गया? विशेषण, यानी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो इसे हम कहेंगे सर्वनाम वाचक विशेषण। ठीक है, आगे दे रखा है तत्फलम, तत्फलम यानी वह फल, तत्फलम वह फल, तो ये विशेष्य और ये विशेषण, इसको हम कहेंगे सर्वनाम वाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखना संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्यावाचक विशेषण। गणना के लिए प्रयुक्त शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी जो गणना के लिए, गिनने के लिए, गणना के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक है बालक है, एक बालक, ठीक है, दो बालक है, दो बालक, त्रय बालकः, तीन बालक, तो गणना के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द है वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया, और ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, आगे दे रखा है एका बालिका, एक बालिका, एका बालिका, एक बालिका। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग है, यहाँ पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है। एकम फलम, एक फल, तो ये भी नपुंसकलिंग, ये भी नपुंसकलिंग, ये प्रथमा विभूति का एक वचन और ये भी प्रथमा विभूति का एक वचन, यानी जैसा लिंग, जैसा वचन और जैसी विभक्ति होती है सेम वही विशेषण में होती है। यानी विशेष्य के अंदर क्या होता है कि जैसा लिंग, जैसा वचन और जैसी विभक्तियां होती है सेम वही होता है, कोई यानी समान होते हैं। आगे दे रखा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण है जो लास्ट है हमारा परिमाण, माप, परिमाण यानी जो मापनात्, परिमाण अर्थ में, माप में, नाप, तोल, मात्रा आदि को, मात्रा आदि को बताने वाले शब्द, मात्रा आदि को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, इसमें दे रखा है कि परिमाण, माप, नाप, तोल, मात्रा आदि को बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे न्यून, कम, लीटर में, मीटर, मील, कोस, अल्प, बहु और मैथ, मैथ का अर्थ होता है अत्यधिक। कहने का मतलब ये दर्शाए तो यहाँ क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। प्यारे साथियों, आपको याद हुआ होगा कि एक पहला हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, जो गुण और दोष को बताते हैं। उसके बाद में सर्वनामवाचक, सर्वनामवाचक विशेषण जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनामवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा संख्यावाची विशेषण, यानी जो गणना को प्रयुक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, जो काउंटिंग करते हैं, गणना को प्रयुक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्या होता है? जिसमें परिमाण, माप, नाप, तोल, मात्रा, ठीक है, इसका प्रयोग करवाए तो वो क्या होते हैं? वे शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे न्यून, लीटर, मीटर, मील, कोस, अल्प, बहु और महत। ये आज हमने प्यारे साथियों एक ही क्लास में विशेषण और विशेष्य को कंप्लीट किया है। यदि आपने मेरी क्लास को अच्छी तरीके से देख लिया तो विशेषण और विशेष्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से हल कर दोगे, यानी उसका आंसर आप निकाल लोगे। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन लेवल में तो क्या होता है कि एमसीक्यूज में आते हैं, और जो स्कूल लेवल पे आता है वो कहाँ आता है? गद्यांश में आते हैं। क्योंकि गद्यांश में गद्यांश दिया हुआ होता है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चनों के आंसर गद्यांश में से ढूंढने होते हैं। उसमें यथा निर्देश वाले में दिया हुआ होता है नीचे कि या तो कोई विशेष्य दे देगा जो विशेष्य पूछेगा, ठीक है, विशेष्य दिया हुआ होगा तो विशेषण पूछ लेगा, और विशेषण दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तो वो क्या पूछ लेता है? विशेष्य। तो उसको पहचानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है
की विशेष्य में जैसा लिंग, जैसे वचन और जैसी विभक्तियां होती है। यानी लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य में होती है, वही विशेषण में होती है, यानी दोनों में समान होती है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम जयतु संस्कृतम।